Hi guys, welcome back to BioBuddy, and in this video we will be moving forward with the next topic, that is sexual reproduction in flowers, right? But in this video we will basically be focusing on pollination, right? Fertilization हम next video में पढ़ेंगे. In this video हम क्या करेंगे, दो इवेंट्स होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. अभी मैं बताती हूँ. पहले लेट्स जस्ट ब्रीफ थ्रू हमने अभी तक करा क्या है. तो इन दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन, अभी हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बचा है. So till now we have done the asexual methods of reproduction, right? All the methods we have done, you can watch in the previous videos that I've made, I've uploaded in my channel. So now we will be moving forward with how the flowers reproduce sexually, right? That means how sexual reproduction takes place in the flowers. So let's get started, right? तो अब हम focus करेंगे सिर्फ इस diagram पे जो मैंने बना रखा है. I know it is not very beautiful, बट येस यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. और आपको बुक्स से आप देखोगे, आप मैच करोगे. आई एम नॉट वेरी गुड एट डायग्राम्स, तो बट फिर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फोकस ऑन दिस नाउ एवरीवन. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बनाया है एक स्ट्रक्चर, एक फ्लावर का, ठीक है. सिंपल फ्लावर है, हमने स्ट्रक्चर बनाया है. अब इसमें हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन, ठीक है. कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने फेजेस होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स और फ्लावर्स. तो सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, ठीक है. पॉलिनेशन होता है सबसे फर्स्ट, और सेकेंड आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है. अब pollination और fertilization never get confused between both of these terms, because both of these terms आपको लगेगा pollination भी वही होता है, fertilization भी वही होता है. No, pollination means जब एंथर से pollen grains स्टिग्मा पे आती हैं बैठने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, pollination. नाम से क्या पता चल रहा है, pollen grains are involved, right? pollination में क्या इन्वॉल्व है, pollen grains. तो हमने क्या बोला है कि pollination is a process in which pollen grains from the anther to the stigma, when they come and sit on the stigma, that process is known as pollination, ठीक है. fertilization कब होता है, जब अपना जो pollen grain आके यहाँ बैठता है, उस pollen grain के अंदर से निकलता है male gamete. So when that male gamete goes inside the structure of the flower or the female part, that process, and fuses with the female gametes, that process is known as fertilization. तो ये दो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन इवेंट्स में सबसे पहले कौन होगा, पॉलिनेशन. ऑब्वियसली जब तक पोलन ग्रेन से यहाँ पे नहीं आगे बैठेगा तो कैसे होगा प्रोसेस, ठीक है. तो लेट्स, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. इन दिस वीडियो ओनली विल बी स्टडिंग, बट लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. अब फोकस करेंगे हम इस फ्लावर पे. अब पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है. तो दिस पोर्शन, द मिडिल पोर्शन ऑफ द फ्लावर, दिस इज द फीमेल पार्ट, और यू कैन से गाइनोशियम, ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द गाइनोशियम, फाइन. सो दिस गाइनोशियम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. स्टिग्मा, द अपर स्टिकी पार्ट, ठीक है. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, दिस पार्ट, ठीक है, स्टिग्मा. सेकेंड, स्टाइल, दिस लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला है, स्टाइल. ये हो गया हमारा स्टाइल. अब स्टाइल नीचे नीचे जाते जाते इट ब्रॉडन्स अप एंड इट फॉर्म्स अ राउंडिश स्ट्रक्चर. ये क्या हुआ, ओवरी, ठीक है. तो हमारे तीन स्ट्रक्चर्स, हमारे तीन पार्ट्स में हमारा जो गाइनोशियम है, और यू कैन से द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, दैट इज डिवाइडेड, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इज द अपर पार्ट, बिलो उसके बाद कौन सा आता है, स्टाइल, फिर उसके बाद क्या आता है, ओवरी. तीन पार्ट्स हो गए, ठीक है. अब हमें इतना समझ में आ गया कि ये फीमेल पार्ट है. अब हम इसकी बात करते हैं कि मैम ये क्या है, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स विच आर ड्रॉन ऑन द साइड्स, ठीक है. सबको दिख गया. अब ये स्ट्रक्चर्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर. ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है. स्टेमन, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एंड्रोशियम, ठीक है. इसको हमने एंड्रोशियम बोला है. और इन तीनों को जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला है, कार्पल या पिस्टल और गाइनोशियम, ठीक है. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज टू वर्ड्स, आई विल जस्ट इरेज दिस बिकॉज बहुत स्पेस
वी नीड सम स्पेस टू राइट सम थिंग्स, ठीक है। ये होगा मेल एंड फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। अब ये मेल एंड फीमेल पार्ट मैंने बता दिया। अब मेल फीमेल पार्ट में मैम आपने डिस्टिंक्शन बता दी थी पर इसमें नहीं बताई, ओके आई एम टेलिंग यू। अब इसमें क्या है, फर्स्ट अपर लोब लाइक स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सर्टन थिंग्स आर देयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है, ओके। देन कम्स फिलामेंट, उसके नीचे एक स्टॉक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, राइट। ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ चाइना रोज का, ठीक है। तो इसमें अब ये फिलामेंट हो गई स्लेंडर स्टॉक वाला पार्ट, अपर पार्ट हो गया एंथर। अब एंथर के अंदर क्या है, एंथर के अंदर होगा पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये जो ब्लू डॉट्स मैंने बनाए हैं इनसाइड द एंथर, दीज आर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब एंड्रोशियम भी पता है, गाइनोशियम भी पता है, पोलन ग्रेन्स भी पता है, ठीक है। लेकिन मैम व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, सो व्हाट हैपन्स inside the ovary, these small rounded structures, these are the ovules, right। इनको हम क्या बोलते हैं, ovules। ovules are present inside the ovary। अब हमने ये देखा कि ये पिंक कलर का मैंने बनाया है और रेड कलर, whatever you want to say it, this is the corolla or petals, this is the main attractive part of the plant, right, with the help of which the plant is basically attracting all the butterflies and bees, honey bees, सारे के सारे beautiful colors को देख के attract होते हैं। वो colors किसके होते हैं, petals, और it is also be called as corolla। सेकेंड, अब इसके बाद क्या आता है, नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इसे आप होल्ड तो करते हो, होल्ड करने के बाद आपने देखा होगा छोटे छोटे थोड़े से हार्ड होते हैं वो, लेकिन वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सेपल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। सो कैलिक्स एंड कोरोला आर द साइंटिफिक नेम्स हियर, ठीक है, थोड़ा साइंस की लैंग्वेज से। लेकिन सेपल्स और पेटल्स आप जनरली सभी बोलते हैं, पेटल्स एंड सेपल्स। उसके नीचे जिससे आप होल्ड करते हैं, जिसके ऊपर वो टिकता है, दैट इज़ द थैलेमस, ठीक है। और उसके नीचे जिससे आप पकड़ते हैं, दैट इज़ द पेडिसल, ठीक है, उसके नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हमने बात करनी है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, और पॉलिनेशन की। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पॉलिनेशन क्या होती है। पॉलिनेशन बेसिकली मीन्स जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जाके बैठती हैं, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब आप बोलोगे कि मैम एक ही फ्लावर में होता है, या एक ही प्लांट के दो फ्लावर में होता है, या दो डिफरेंट प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में होता है। सो येस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वन इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन कब होती है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू प्लांट्स, इसमें एक फ्लावर है, ठीक है, इट हैज़ टू पॉलिनेट इट्स पोलन ग्रेन्स टू दिस प्लांट, another flower। So that process of transferring from one plant to another plant, that is known as cross pollination, ठीक है। वो किसके थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकती है, या एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर ऑल द थिंग्स। उसके बाद अब क्या बोला हमने, पॉलिनेशन में जितने भी ये एंथर्स हैं, सॉरी फ्रॉम दी एंथर्स जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ आके बैठते हैं, स्टिग्मा पे आके बैठ गए। नाउ व्हेन दे विल सिट ऑन द स्टिग्मा, व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम they will start emerging inside this, they will start forming tubular structure inside the style, ठीक है। स्टिग्मा पे आके बैठते हैं और स्टिग्मा के पास एक sticky substance होता है with the help of which these pollen grains they get attached, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद they form a pollen tube, अंदर जाके ये pollen tube form करते हैं, ठीक है। Now this pollen tube has been स्टार्ट, ये पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। सो टिल हियर आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। सो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, एंड टिल देन take care and stay tuned for the next video, because in the next video it is very important,
राइट। डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैसे होता है, क्या होता है, सब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एंड नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिनको भी ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, यू कैन शेयर दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करके जाइएगा। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So till then, take care, be happy, be safe.